अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपका उर्दू का है लेक्चर नंबर 27 और हम कर रहे हैं आपका हॉलीडेज़ होमवर्क का उर्दू का काम। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 4 से 7 तक। बेटा कुछ बच्चों का शायद परेशानी हो रही थी कि उर्दू के हॉलीडेज़ होमवर्क में जो फर्स्ट पेज पर आपको दिया गया है काम, वो आप लूज़ शीट्स पर करें या कहाँ पर। तो बेटा आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहो तो लूज़ शीट्स पे कर लो और चाहो तो हॉलीडेज़ होमवर्क में ही जो पेज की बैक साइड है, ब्लैंक साइड है, वहाँ पर आप लाइंस लगाकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के हमारे सफ़हात में क्या है। सफ़ा नंबर 4 पर सबसे पहले आपके सामने हैं इसम मार्फा और इसम नकरा। जी नाउन्स ही होते हैं ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जुमला पढ़ना है और जुमले में मौजूद जो इसम नकरा है वो आपने नकरा के सामने लिख देना है और जो इसम मार्फा है वो मार्फा के सामने लिख देना है। और हो सकता है कि कोई ऐसा जुमला भी हो जिसमें एक से ज़्यादा इसम मार्फा हो या इसम नकरा भी हों। ठीक है, तो तवज्जो से आपने इसमें से इसम मार्फा और नकरा के जो इस्म हैं, नाम हैं, वो आपने सामने लिखने हैं। इसी तरह नीचे जो कॉलम दिया गया है उसमें ऊपर नाम दिए गए हैं। अगर वो नाम इसम मार्फा का है तो आप मार्फा में वो नाम दोबारा लिखेंगे अपने हाथ से, और अगर वो नकरा है तो नकरा के कॉलम में उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, अगले सफ़े पर हमारे पास हैं अल्फाज के मायनी, यानी कि जो दुरुस्त मायनी है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। और इसके लिए आप अपनी लुगत की मदद ले सकते हैं। लुगत में आप मायनी ढूंढें और जो उसका एग्जैक्ट जो सही दुरुस्त मानी है वो उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। और नीचे एराब हैं। एराब आपको पता है ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म और तशदीद होती है। ठीक है ना, और एक दफ़ा बताना चाहूँगी कि जिसका साउंड करके आ रहा होता है तो वहाँ पर ज़बर होता है, जहाँ पर ई की आवाज़ होती है वहाँ ज़ेर होता है, और जिसकी अपनी आवाज़ खुलकर ना निकले उसका निशान जज़्म लगता है। और तशदीद उस हर्फ पर आती है जो 2 बार पढ़ा जा रहा हो, यानी उसका साउंड पिछले हर्फ के साथ भी मिल रहा हो और अगले के साथ भी मिल रहा हो, तो वहाँ तशदीद भी आएगी। और जिस पर तशदीद आती है उसमें से उस पर ज़ेर ज़बर पेश में से भी कोई निशान ज़रूर आता है जो बता रहा होता है कि आया कि उसकी आवाज़ है क्या। तशदीद सिर्फ ये जाहिर करती है कि ये लफ्ज़ 2 बार हर्फ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने अपने इलाके के नाज़िम के नाम दरख्वास्त लिखनी है अपने मोहल्ले की सफाई की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बेटा ख़त लिखना सीखा है और दरख्वास्त क्योंकि पहली दफ़ा है तो दरख्वास्त का यहाँ पर जो खाका है वो लिखा हुआ है। आपने सिर्फ मजमून लिखना है, यानी कि नाज़िम के नाम जो आपने बातें लिखनी है मोहल्ले की सफाई के मुतालिक, सिर्फ आपने उन्हीं का जिक्र करना है कि मोहल्ले की सफाई जो है उसका इंतज़ाम बहुत नाकिस है, खाकरोब आते नहीं हैं, सफाई नहीं होती, और बारिशों का मौसम आ रहा है तो उसमें अगर सफाई ना हुई नालों की तो यकीनन यहाँ पर बारिश का पानी का निकास जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, जिससे अहले मोहल्ला परेशान होंगे। तो वक्त रहते वो इस बारे में बेहतरीन इक़दाम करें। और इसका पूरा खाका लिखा हुआ है अल आरिज़ अहले मोहल्ला हमजा छुट्टी बढ़िए मौरखा कहते हैं तारीख को। जिस दिन भी आप ये दरख्वास्त लिखेंगे उस दिन की यहाँ पर आपने तारीख मेंशन करनी है। जो तारीख होगी यहाँ पर आप वो करंट डेट जो होगी वो मौरखा तारीख जो है दरख्वास्त में नीचे की जानिब आती है, जबकि ख़त में आप ऊपर लिखा करते थे, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपने मजमून लिखना है उसका। उसके बाद यहाँ पर है कहानी। यहाँ पर इशारे दिए हुए हैं। एक किसान, उसके 4 बेटे मरने के करीब, अपने चारों बेटों को बुलाया, उनको बताया खेतों में खजाना गड़ा है, किसान मर गया, लड़कों ने सब खेत खोदे, कुछ ना मिला, फसल बोई खूब हुई, लड़के समझ गए यही खजाना है। अब ये जो होते हैं बेटे ये इशारे होते हैं, इनकी मदद से आपने नीचे मुकम्मल कहानी लिखनी होती है। ठीक है, इन इशारों के जो बीच में खाली जगह दी होती है कुछ बच्चे गलत फहमी में उसमें हैं जैसे अल्फाज लिखकर
اور اسی کو مکمل کر دیتے ہیں جبکہ کہانی نیچے لکھی جاتی ہے، اور آپ جماعت میں یہ اس طرح کی کہانیاں لکھ بھی چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کہانی کو مکمل کرنا ہے اور اس کا بہترین نتیجہ یا سبق بھی آخر میں ضرور لکھیے گا۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو آخر کے صفحات رہ گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔